हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10th इकोनॉमिक्स के चैप्टर 1 का आगे के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इससे पहले का जो टॉपिक है उसके लिए आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। जो पिछला वीडियो था उसमें हमने पढ़ा है कि डेवलपमेंट गोल्स सभी के लिए अलग अलग हो सकते हैं, और अगर किसी एक के लिए वो डेवलपमेंट है तो हो सकता है वो दूसरे के लिए डेवलपमेंट ना हो, बल्कि वो डिस्ट्रक्शन हो सकता है। लेकिन अब हम इसके आगे का जो टॉपिक है कि जो भी डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट का जो मेजरमेंट है वो किस तरह से किया जाए, उसी में हम जो टॉपिक नेक्स्ट आ रहा है वो है इनकम एंड अदर गोल्स। इनकम एंड अदर गोल्स, ये जो आपका टॉपिक है, इसके लिए आप जो टेबल हमने अभी पिछले वीडियो में पढ़ी थी, टेबल 1.1, उसमें हमने सभी तरह के जो कैटेगरी के लोग थे उनके जो डेवलपमेंट गोल है उनके बारे में डिस्कस किया था। तो हमने ये इसके लिए सोचा था कि जो डेवलपमेंट है उसका जो कंक्लूजन था वो ये था कि जो भी इनकम है वो होनी चाहिए बढ़ती हुई। अगर वो हायर साइड में जा रही है तो हम ये सोच लेते हैं कि हाँ, वो अब उसके जो जहाँ वो अभी है उससे वो एक कदम आगे हो गया है या वो डेवलप हो चुका है। लेकिन केवल इनकम ही डेवलपमेंटल गोल का एस्पेक्ट होगा केवल? नहीं। तो सबसे पहले तो ये बात है कि मनी जो है वो केवल एक मटेरियल थिंग्स को खरीद सकती है, लेकिन जिन चीज़ों को मेजर नहीं कर सकते, जिन चीज़ों को आप खरीद नहीं सकते, क्या अगर वो चीज़ें नहीं होंगी तो डेवलपमेंट हो जाएगा? जैसे सिक्योरिटी, इक्वालिटी, रेस्पेक्ट, एजुकेशन फैसिलिटीज़, हेल्थ फैसिलिटीज़, वो भी बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। तो सिर्फ इनकम बढ़ना ही डेवलपमेंटल गोल नहीं होता है, बल्कि क्वालिटी ऑफ लाइफ जो हमारा फैक्ट है, सेकंड फैक्ट, कि ठीक है इनकम तो होनी चाहिए क्योंकि वो आखिरकार एक मेजर तो करने की चीज़ है ना, कि मटेरियलिस्टिक जो भी थिंग्स होती हैं उनको खरीद सकते हैं। लेकिन जो दूसरा एस्पेक्ट है, दूसरा जो फैक्ट है, वो भी तो क्वालिटी ऑफ लाइफ देगा कि आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं घर में लेकिन फ्रेंड नहीं है, या कोई केयर करने वाला नहीं है, या कोई इमोशंस जो भी आपके हैं वो शेयर करने वाला नहीं है। उसी तरह से तो ये सारी जो चीज़ें हैं, इक्वालिटी, सिक्योरिटी, फ्रीडम, इन सब चीज़ों को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो ये दो चीज़ें कि फर्स्ट फैक्ट इज अबाउट मनी विच कैन बी सीन और थ्रू विच वन कैन बाय मटेरियल थिंग्स, whereas second fact is about quality of life, which is also important as a first fact। जैसे कि पहला फैक्ट इतना इम्पॉर्टेंट है उतना ही सेकेंड फैक्ट भी है। तो ये हमारे लिए जो डेवलपमेंट होता है वो मिक्स ऑफ गोल्स होता है रादर देन जस्ट मनी और इनकम। केवल इनकम ही डेवलपमेंटल गोल नहीं होता है। हमारे लाइफ में हमें बहुत सारी चीज़ें डिसाइड करती हैं कि हम डेवलप्ड हैं या नहीं हैं, या हम कुछ आगे कदम बढ़ाया या नहीं बढ़ाया, या हमने डेवलपमेंट किया या नहीं किया। तो besides seeking money, a person also look at non-material things such as security, freedom, time for family, growth of children, respect, safe and secure work environment। ये सारी चीज़ें, जैसे कोई इंसान कहीं जॉब कर रहा है, ठीक है, अच्छी सैलरी है, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, लेकिन उसको इतना टाइम देना पड़ रहा है कि उसके पास अब फैमिली के लिए टाइम कम रह जाता है, या वो इतनी दूर है वर्क प्लेस से होम उसका कि वो उसको आने जाने में बहुत टाइम उसका लग चला जाता है, और उसको कभी कभी ऐसा भी लगता है कि कुछ अगर मैं थोड़ा लेट हो गया या मैंने कभी छुट्टी ले ली तो ये जॉब सिक्योरिटी नहीं है। तो अगर क्या दूसरा उसको, मान लो उसको दूसरा कोई जॉब ऐसा ऑफर होता है जो उसके पास, घर के पास भी है, और उसको जॉब सिक्योरिटी भी दी जाती है और एक टाइम फिक्स भी होता है, तो वो कम सैलरी में वो लेना मंजूर करेगा जॉब, या वो दूर जा करके? तो वो सारी चीज़ों को कैलकुलेट करेगा, केवल इनकम ही नहीं देखेगा। इसी तरह से अगर हम विमेन की बात करें
तो वुमेन लुक एट शेयरिंग ऑफ हाउस वर्क, कि उसको घर में काम बटाने वाला भी कोई हो, उसको दोनों जगह सेफ्टी फील हो, हाउस पे भी और वर्क प्लेस पे भी, उनको भी जॉब सिक्योरिटी, ताकि वो आगे जाके जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में सोच सकें, या अपना कोई बिजनेस करना चाहें तो वो सोच सकें। ये सारा वर्क एनवायरनमेंट अगर सेफ और सिक्योर होगा तो वो आगे के लिए सोच सकते हैं। ये नहीं है बात कि हमको इनकम की ज़रूरत नहीं है या हमें मनी की ज़रूरत नहीं है। मनी तो एक बेसिक चीज़ है ही, वो तो वी नीड मनी ऑफ कोर्स, लेकिन नॉट जस्ट मनी, क्योंकि मनी से हम मटेरियलिस्टिक जो थिंग्स हैं उसको मेजर कर सकते हैं, लेकिन नॉन मटेरियल थिंग को हम मेजर नहीं कर सकते। क्या हम रेस्पेक्ट को मेजर कर सकते हैं कि हाँ भाई इतना किलो रेस्पेक्ट है, या इतने रुपए का रेस्पेक्ट है, या फ्रीडम इतनी है उतनी नहीं है? हम उसको मेजर नहीं कर सकते हैं। तो लेकिन ये भी बात उतनी ही सच है कि अगर कोई चीज़ मेजर नहीं हो सकती तो क्या वो इम्पोर्टेंट नहीं है? बिल्कुल है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि डेवलपमेंट इज नॉट जस्ट इंक्रीज्ड इनकम और मोर मनी, इट इज मिक्स ऑफ गोल्स विच नीदर मनी कैन बाय नॉर मनी कैन मेजर। पैसा उसको ना तो खरीद सकता है, ना हम उसको पैसे से नाप सकते हैं। तो उतनी ही ज़रूरी ये सारी चीज़ें भी हैं। तो डेवलपमेंट क्या हुआ? मिक्स ऑफ गोल्स। अब उसके बाद हमारा जो दूसरा टॉपिक आता है वो है नेशनल डेवलपमेंट। नेशनल डेवलपमेंट क्या है? नेशनल इनकम से हम लेते हैं उसको। हमने सारी चीज़ें पढ़ी कि डेवलपमेंट जो है डिफरेंट इंडिविजुअल के लिए अलग अलग होता है। किसी के लिए डेवलपमेंट का मायने कुछ है कि हमने टेबल 1.1 में पूरा डिस्कशन किया है। तो अगर एक एक इंडिविजुअल को सब मिला दिया जाए तो वो क्या बनेगी? एक पूरी कंट्री बनेगी। तो अब कंट्री का डेवलपमेंट किस तरह से नापा जाए, किस तरह से मेजर किया जाए? कंट्री के डेवलपमेंट में भी क्या अलग अलग पर्सन्स अलग अलग तरह से विचार रखते हैं अपने? तो हाँ, रखते हैं। अलग अलग इंसान अपनी कंट्री के बारे में डेवलपमेंट को लेके अलग अलग नज़रिया रखते हैं, अलग अलग नोशन रखते हैं, अलग अलग मायने रखते हैं। उनके व्यूज़ डिफरेंट भी हो सकते हैं, बल्कि एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्टेड भी हो सकते हैं। There may be a conflict regarding the meaning of development between different persons or class or group of one particular nation. एक ही देश में अलग अलग लोग, अलग अलग क्लास के लोग, अलग अलग ग्रुप के लोग अलग अलग तरह से डेवलपमेंट के बारे में सोच सकते हैं। अगर किसी के लिए एक बेनिफिशियल कोई चीज़ कर रहे हैं गवर्नमेंट, तो हो सकता है किसी और ग्रुप के लिए वो बेनिफिशियल उतना ना हो। और दूसरी बात कि व्हाट वुड बी अ फेयर एंड जस्ट पाथ फॉर ऑल, तो फिर सरकार को कोई ना कोई तो ऐसा रास्ता चुनना पड़ता है ना, जो कि बिल्कुल फेयर भी हो और उनके लिए न्याय प्रिय भी हो, वो बिल्कुल न्याय संगत लगे, बिल्कुल उनके लिए सही हो, वो सबके लिए सही हो। वेदर देयर इज अ बेटर वे ऑफ डूइंग थिंग्स, क्या पता कुछ करने के लिए अच्छी तरह से किया जाए, ऐसा कोई रास्ता भी हो। क्या सही है क्या नहीं है, इन सारी चीज़ों के बारे में ये चीज़ का जब हम क्वेश्चंस जो जितने भी हैं हमारे सामने, इसके बारे में जब हम विचार करते हैं तब हमारे सामने आता है नेशनल डेवलपमेंट। इन्हीं सब क्वेश्चंस में एक और क्वेश्चन ये भी आता है कि जब इतने नज़रियों में कॉन्फ्लिक्ट्स हो तो एक व्यक्ति तो ये डिसाइड कर ही नहीं सकता कि क्या किया जाना चाहिए। ये सारे जो क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे, इन सब बातों पर विचार करना ही नेशनल डेवलपमेंट कहलाता है। इसको हम एक और एग्जाम्पल जो कि आपकी बुक में ही दिया गया है उससे समझते हैं। ये एक न्यूज़पेपर की रिपोर्ट है जिसमें एक कंट्री है आइवरी कोस्ट, जो कि अफ्रीका में एक कंट्री है, और वहाँ पे एक सिटी है अबिजान। उसके बारे में ये बताया गया है कि वहाँ पे पूरा जो टॉक्सिक डंप है, मतलब एक कंपनी है जो कि पेट्रोलियम और मेटल बनाती है, तो उसकी फैक्ट्री से निकलने वाला जितना भी टॉक्सिक वेस्ट है वो उसे डिस्पोज ऑफ करने के लिए वहीं की एक कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देती है। अब उस वजह से वहाँ के लोगों में उस इतनी जो फ्यूम्स वगैरह होती हैं उस टॉक्सिक वेस्ट की,
उसकी वजह से वहाँ के लोगों में स्किन रैशेस, फेंटिंग, नौशिया, डायरिया, इस तरह की कई हेल्थ इश्यूज़, कितनी बीमारियाँ हो जाती हैं, लोग हॉस्पिटल में भर्ती हो जाते हैं और कितने ही हज़ार लोगों के तो पॉइजनिंग के सिम्टम भी उसमें पाए गए लोगों में और उनका इलाज चल रहा है। तो अब इन सब के लिए कौन जिम्मेदार है? क्या वो पेट्रोलियम बनाने वाली या मेटल बनाने वाली कंपनी का डेवलपमेंट ही उस पूरे कंट्री को डेवलपमेंट हो रहा है, ऐसा कह दिया जाएगा? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि केवल वो डेवलप हो रही है, बाकी हेल्थ इश्यूज वगैरह का क्या करेंगे? वो एनवायरनमेंट के साथ खिलवाड़ हो रहा है, वो कहाँ डेवलप हो रही है चीज़ें? वहाँ तो कोई भी इसको डेवलपमेंट कह ही नहीं सकते कि लोग बीमार पड़ रहे हैं। तो व्हेन डेवलपमेंट गोल में वेरी टू इंडिविजुअल, कि जब इंडिविजुअल्स से ही डेवलपमेंट गोल अलग अलग होते हैं तो फिर अलग अलग कंट्रीज़ के तो डेफिनेटली अलग अलग गोल्स माने जाएंगे डेवलपमेंट के। और डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि सिर्फ आप अपने आप का डेवलपमेंट कर लें, कि दैट टू डेवलप योर सेल्फ ओनली। इट डजंट मीन दिस. It also means develop the surrounding as well as keep it safe, clean, healthy for others. कि आप सराउंडिंग्स का तो डेवलपमेंट करना ही है और साथ ही साथ उसको सेफ, क्लीन और हेल्दी भी रखना है दूसरों के लिए भी। तो सिर्फ खुद का ही डेवलपमेंट नहीं होता है, साथ में बाकी लोगों का भी ध्यान रखना पड़ता है, तभी हम कह सकते हैं कि डेवलपमेंट यहाँ हुआ है। इस तरह से हम ये टॉपिक यहाँ पे नेशनल डेवलपमेंट का यहाँ फिनिश करते हैं और इसके आगे का जो टॉपिक है उसको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। कोई भी आपकी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। इसके आगे के जो भी टॉपिक हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक्स।